हज़रत मोहम्मद की रज़ाई बहन सैयदा शमा का वाक़या जो इब को लोरियां देती थी मेरे हुजूर की तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब इब सैयदा हलीमा सादा के पास गए तो वहाँ हुजूर की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो इब को लोरियां देती थी। इसका नाम सैयदा शमा था। शाम के वक्त जब ख्वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई से ज़माने में ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो जिसके भाई का रंग हुसैन होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ भी नहीं, और जिस बहन के भाई के नकूश और खदोखाल खूबसूरत होते वो कहती रंग किया है। असल खूबसूरती तो नकूश और खदोखाल की है। जिस बहन के भाई की आंखें खूबसूरत होती वो कहती मेरे वीर की झेल जैसी आंखें। तो देखो अब बन्नुसाद के महल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शमा अपना भाई सैयदना मोहम्मद उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है। तो सबके सर झक जाते और कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं, जब से मुकाबले की बात तो नहीं कर रहे। और फिर जब किसी बहन के भाई को सब मुत्तफ़िका तौर पर कहती हैं तेरा भाई खूबसूरत है तो इसका फ़ख्र भी तो दीदनी होगा और उसका ज़ौक़ आसमान को छूने लगता है। इब्न हश्शाम सीरत की सबसे पहली किताब है, इसी में यह वाक़या लिखा है कि सैयदा शमा हुजूर को अपनी गोद मेले के समत और फिर जेवमत और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जमा है हमारे रबू मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लंबे हुए जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती होते होते वो ज़माना भी आया कि हुजूर मुक्के चले गए और सैयदा शमा भी जवान हुई जिनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुजूर ने ऐलान नबुवत किया, 13 साल का वक्त भी गुजर गया और अब मदीना शरीफ चले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शमा की शादी हुई थी इस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह हुआ अलमजुएत ने मुसलमानों को फतह अता कर दी तो इस कबीले के चंद लोग सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों गिरफ्तार है कर कैद कर दिए गए। तो ये लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते ये सैयदा शमा के घर पहुंच गए जो कि अपनी उम्र का एक खास हिस्सा गुजार चुकी थी। इससे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शमा ने कहा किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और इसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद का नाम भी आ गया तो सैयदा शमा सुआन कर कहने लगी अच्छा उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सैयदा शमा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलूं। सरदार ने कहा आपको साथ ले चलें? सैयदा शमा कहने लगे हाँ तुम नहीं जानते वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ सैयदा शमा हुजूर के नूरी खैमे की तरफ जा रही है और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। ये मुक्की दूर तो था नहीं मदनी दूर था और सैयदा शमा कौम के सरदारों के आगे जब बढ़ने लगे तो सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवारें सूंद और पुकाराओ देहाती औरत रात जा देखती नहीं आगे, कूचान रसूल है आगे बगैर इज़्न के जिबल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? तो सैयदा शमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। तलवारें झक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शमा हुजूर के ख़ुमान नूरी में दाखिल हो गईं तो हुजूर ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा अब के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुजूर ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की, पैगाम भेज देती मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुजूर ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जूड़े सैयदा शमा को तोहफे में दे दी क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं मुड़ा करते। हुजूर ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मुंतजिर थी। फरमाया ए सहाबा अब जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूं तो मेरी ये आदत है कि अब से मुशावरत करता हूं, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने अब से मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिया, अब जो चाहें करें। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि हुजूर मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद तो फरमाया मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। है एक बहन से मोहब्बत, दोस्तों अपनी बहनों से हमेशा मोहब्बत करें, उनको दुख ना दें। सुभान अल्लाह।